नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग इन सिंगल सिंप्लीफाइड फॉर्म। पार्ट 1 है लॉगरिथम विद बेस 2 ऑफ 7 प्लस लॉगरिथम विद बेस 2 ऑफ 4। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम प्रोडक्ट लॉ को माइंड में लाएं तो वो था लॉगरिथम विद बेस ए, और वो अप्लाई हो रहा था किसी दो नंबर्स की प्रोडक्ट पे, इक्वल होता था लॉगरिथम विद बेस ए ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी प्लस लॉगरिथम विद बेस ए ऑफ सेकेंड क्वांटिटी। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को कंपेयर करें तो यहाँ पे क्योंकि दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो ये मेरी राइट हैंड साइड के साथ मैच कर रहा है। यानी आपके पास एक से ज़्यादा लॉग्स हैं और वो ऐड हो रहे हैं। तो अगर एक से ज़्यादा लॉग्स हों और एडिशन साइन हो तो हमें वापस सिंगल लॉगरिथम की तरफ जाना चाहिए बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। तो बजाय इसके कि मैं दो लॉग्स लिखूं, मुझे वापस सिंगल लॉग में जाना चाहिए, दैट इज लॉगरिथम विद बेस 2। और जो नंबर ऐड हो रहे हैं इनको मुझे मल्टीप्लाई करवा देना चाहिए, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा लॉगरिथम विद बेस 2 ऑफ 28। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट 1 का आंसर। इसी तरह से पार्ट नंबर 2 है लॉगरिथम विद बेस, यहाँ पे बेस गिवन नहीं है, लॉगरिथम ऑफ 25 प्लस लॉगरिथम ऑफ 4। इस क्वेश्चन को भी अगर हम देखें तो ये हमारे इस लॉगरिथम की राइट हैंड साइड के साथ मैच कर रहे हैं इस लॉ ऑफ लॉगरिथम के, जहाँ पे दो क्वांटिटीज आपके पास ऐड हो रही हैं। तो हम यहाँ पे क्योंकि हमें लॉग की बेस गिवन नहीं है, हम सिंगल लॉग लिखेंगे दो लॉग्स की बजाय, और जो नंबर हमारे पास ऐड हो रहे हैं इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ 100। तो ये हमारे पास पार्ट 2 का फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 3 ट्राई करके देखते हैं। लॉगरिथम विद बेस 4 ऑफ 2x प्लस लॉगरिथम विद बेस 4 ऑफ 4x स्क्वायर। अगेन यहाँ पे भी हमारे पास दो लॉग्स आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए लॉगरिथम मुझे फर्स्ट वन टाइम लिखना चाहिए उसी बेस के साथ जो बेस मुझे गिवन थी, और जो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं इनको मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। सो 2x को मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगी 4x स्क्वायर के साथ। ये हमने लॉगरिथम का लॉ यूज किया है, लॉगरिथम विद बेस ए अप्लाइड ऑन एम एन। तो ये इक्वल हो जाता था लॉगरिथम विद बेस ए एम के ऊपर सेपरेट, और इसी तरह लॉगरिथम विद बेस ए एन के ऊपर सेपरेट। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्योंकि इस लॉ की राइट हैंड साइड से मैच कर रहा था, दो लॉग्स थे, तो हम वापस कंबाइंड लॉग या सिंगल लॉग की तरफ गए और मैंने अपनी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब लॉगरिथम विद बेस 4 तो एज इट इज रह जाएगा। इन क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई करवा लें तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 बनेगा, और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि इनकी सेम बेसिस हैं तो इनकी पावर्स एड अप होके 8x क्यूब बन जाएगा हमारे पास। तो ये इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ 24 माइनस लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ 8। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे हम कोशेंट लॉ यूज करेंगे। कोशेंट लॉ हमने पढ़ा था लॉगरिथम विद बेस ए एम डिवाइडेड बाय एन, और ये इक्वल हो जाता था लॉगरिथम विद बेस ए ऑफ एम माइनस लॉगरिथम विद बेस ए ऑफ एन। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को कंपेयर करें इस लॉगरिथम के लॉ से तो ये हमारी राइट हैंड साइड के साथ मैच कर रहा है। तो राइट हैंड साइड के साथ मैच करने का मतलब ये है कि हमें इसको वापस सिंगल लॉगरिथम में लेके आना है। हमारे क्वेश्चन में भी क्योंकि एक से ज़्यादा लॉग्स हैं तो मैं इसको एज अ सिंगल लॉग लेके आऊंगी लॉग विद बेस 3, और जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको मैं डिवाइड करवा दूंगी जैसा कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा है। सो 24 को मैं 8 से डिवाइड करवाऊंगी। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा लॉगरिथम विद बेस 3, ये दोनों कैंसिल आउट होके मुझे 3 देंगे। और यहाँ हम एक और इम्पॉर्टेंट लॉ यूज़ करेंगे, दैट इज़ कि लॉगरिथम की बेस में आने वाला नंबर और लॉग जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है अगर वो सेम हो जाएं तो उनका आंसर हमेशा 1 होता है। तो हम इसे नेक्स्ट स्टेप एक और में सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि लॉगरिथम की बेस में आने वाला नंबर और लॉग जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है वो सेम हो चुके हैं। सो इस पार्ट का आंसर हमारे पास 1 हो जाएगा। तो पार्ट 4 का ये फाइनल आंसर मेरे पास बनेगा। पार्ट नंबर 5 पे जाते हैं। पार्ट नंबर 5 है लॉगरिथम विद बेस 4 अप्लाइड ऑन x पावर 9
माइनस लॉगरिथम विद बेस 4 और ये अप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर के ऊपर। इस क्वेश्चन में भी क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा लॉग्स हैं तो हम इनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम विद बेस 4, और जो क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको मैं डिवाइड करवा दूंगी। यहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा लॉगरिथम विद बेस 4। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सेम बेस आ रही है तो सेम बेस को एज अ सिंगल बेस लिखूंगी और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। यहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा लॉगरिथम विद बेस 4 एक्स पावर 9 माइनस 2, और ये इक्वल हो जाएगा लॉगरिथम विद बेस 4 एक्स पावर 7 के। ये इस पार्ट का फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, विच इज लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ 4 प्लस लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ y प्लस 1/2 लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ 49। यहाँ पे हमारे पास 3 लॉग्स ऐड हो रहे हैं, लेकिन एक लॉग ऐसा है जिसकी बैक पे एक नंबर है। इस लॉगरिथम के बैक वाले नंबर को अगर मैं वापस पावर में शिफ्ट कर दूं तो ये होगा लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ 4 एज इट इज, लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ y एज इट इज, और ये बन जाएगा लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ 49, और इस 49 की पावर आ जाएगी 1/2। ये हमने कौन सा रूल यूज किया? ये हमने पावर रूल यूज किया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि लॉगरिथम विद बेस a अगर किसी ऐसे नंबर पे अप्लाई हो रहा है जिसकी कुछ पावर है तो वो पावर यहाँ पे लॉगरिथम के बैक पे आ जाती है और लॉग सिर्फ रह जाता है m के ऊपर। तो क्योंकि मेरे पास ये जो 49 टर्म वाला लॉगरिथम था ये मेरे राइट हैंड साइड के साथ मैच कर रहा था, तो मैंने लॉगरिथम अप्लाई करते हुए इसको वापस लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर लिया, वापस पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे पास ये बन जाएगा लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ 4 एज इट इज, लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ y एज इट इज, और लॉगरिथम विद बेस 3 49, और 49 के ऊपर मैं स्क्वायर रूट प्लेस कर देती हूँ क्योंकि पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ही है। तो नेक्स्ट हो जाएगा लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ 4, लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ y, और 49 का स्क्वायर रूट मेरे पास आ जाएगा 7 के तौर पे। अब मेरे पास ये 3 क्वांटिटीज हैं जो एड अप हो रही हैं, तो मैं 3 लॉग्स की बजाय एज अ सिंगल लॉग लिखूंगी बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ, और इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दूंगी जो मेरे पास लॉग के अंदर मौजूद है, दैट इज 4 एंड y एंड 7। सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा लॉगरिथम विद बेस 3, और ये अप्लाई होगा 4 और 7 को मल्टीप्लाई करवा लें 28 बनेगा, साथ में y आपका रहेगा एज इट इज, और यही इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 7 जो कि है 1/3 लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ 8 प्लस लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ 27 माइनस लॉग ऑफ 3। सबसे पहले यहाँ एक करेक्शन कर लें कि इस लॉग की बेस में भी 5 है, क्योंकि लॉग्स की बेस सेम होगी तो हम कोई भी लॉगरिथम का रूल अप्लाई कर सकेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास लॉगरिथम के पीछे एक नंबर आ रहा है, तो सबसे पहला हमारा काम है कि इस नंबर को वापस हम पावर में शिफ्ट कर दें यूजिंग पावर लॉ। तो ये बन जाएगा लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ 8 प्लस लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ 27 एज इट इज, और ये जो 1/3 था ये वापस हमारे पास पावर में शिफ्ट हो गया, माइनस लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ 3 रह गया हमारे पास एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर क्योंकि 2 क्वांटिटीज एड अप हो रही हैं तो मैं इनको एज अ सिंगल लॉग लिखूंगी लॉगरिथम विद बेस 5, और जो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं मैं इनको मल्टीप्लाई करवा दूंगी और इनकी पावर मेरे पास 1/3 एज इट इज रह जाएगी, माइनस लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ 3 मेरे पास एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट अब हम लॉगरिथम विद बेस 5 को एज इट इज लिखेंगे और 8 और 27 को मल्टीप्लाई करवा के एक सिंगल क्वांटिटी बना लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 216 माइनस लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ 3। अब मेरे पास ये ब्रैकेट भी सिंप्लीफाई हो चुकी है और ये तो मेरे पास था ही सिंगल टर्म। अगेन 2 लॉग्स मेरे पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो मैं एज अ सिंगल लॉग लिखूंगी और जो क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो रही थी उनको मैं डिवाइड करवा दूंगी। सो ये बन जाएगा 216 विद होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय ये लॉग क्योंकि 3 पे अप्लाई हो रहा था इसलिए मैं यहाँ लिखूंगी 3। और नेक्स्ट हम लिख सकते हैं लॉगरिथम विद बेस 5, 216 पावर 1/3 को मैं क्यूब रूट ऑफ 216 लिख सकती हूँ, होल डिवाइडेड बाय 3। तो ये इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर होगा।